गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 1 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 क्लीन फिट एंड हेल्दी। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे बेटा। ठीक है, इट्स क्वेश्चन टाइम नाउ। जब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन ये है, टिक द करेक्ट वर्ड। आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 दी गई हैं, उनमें आपको करेक्ट वर्ड जो फिट होता है उस स्टेटमेंट में आपको टिक करना है, यानी कि आपको इस तरह से एक निशान लगाना है। ओके, इसे कहते हैं बेटा टिक। नंबर 1 है, फूड कीप्स अस डैश एंड स्ट्रॉन्ग। फूड कीप्स अस हेल्दी और अनहेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या हमें खाना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर अनहेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है? जो फूड होता है वो तो हमेशा हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए आप हेल्दी जो वर्ड है उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट जो करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा हेल्दी। ओके, नंबर 2 है, प्लेइंग इज ऑल्सो ए डैश एक्सरसाइज। प्लेइंग इज ऑल्सो ए बैड और गुड एक्सरसाइज। क्या प्लेइंग एक बैड एक्सरसाइज है या फिर प्लेइंग एक गुड एक्सरसाइज है? जो प्लेइंग होती है यानी कि जो आप खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, कोई भी आप गेम खेलते हैं, वो हमेशा एक गुड एक्सरसाइज होती है, इसलिए आप गुड पे टिक कर देंगे। ओके, नंबर 3 है, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन और अनक्लीन। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन और वी शुड कीप आवर बॉडी अनक्लीन। हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए यानी कि साफ रखना चाहिए या फिर अनक्लीन रखना चाहिए? हमें हमारी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, इसलिए आप क्लीन पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, आप साथ साथ बच्चों जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं वो भी याद करने की कोशिश करना। ओके, नंबर 4 है, वी शुड गेट अप लेट और अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग और वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें लेट उठना चाहिए या फिर हमें अर्ली इन द मॉर्निंग? अर्ली यानी कि जल्दी, हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह में, हमें हमेशा अर्ली उठना चाहिए, यानी कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए जो अर्ली वर्ड है ये करेक्ट वर्ड है इस स्टेटमेंट में, आप अर्ली वर्ड को टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको जो ट्रू और फॉल्स है, आपको ट्रू के लिए आपको टी लिख सकते हैं या फिर ट्रू आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है यानी कि गलत स्टेटमेंट है उसके सामने आपको एफ या फिर फॉल्स लिखना है। ठीक है, नंबर 1 है, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पर टी लिखा है। आप ट्रू पूरा भी लिख सकते हैं बच्चे, TRUE, ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है, ये बात सही है। नंबर 2 है, एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू बिकम वीक। वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। क्या होता है वीक का मतलब? कमज़ोर। कमज़ोर। क्या एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनसे हम कमज़ोर होते हैं? नहीं, उससे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं अगर कोई भी बच्चा एक्सरसाइज करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। नंबर 3 है, ब्रश योर टीथ वंस ए मंथ। क्या आपको मंथ क्या है? महीना। क्या आपको पूरे मंथ में क्या एक ही बार आपको ब्रश करना चाहिए? अगर ऐसा कोई करता है तो उसके दांत क्या है? ख़राब हो जाएंगे, उसमें कैविटी लग सकती हैं और आपके जो दांत हैं, आपका जो ओरल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, यानी कि गलत है। ठीक है, FALSE, यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर 4 है, टेक ए बाथ एवरी डे। आपको नहाना हर रोज़ चाहिए। यस, ये भी कुछ गुड हैबिट्स में आता है, हमें वी शुड टेक बाथ एवरी डे। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, इसलिए आप या तो टी लिख दें बच्चे या फिर ट्रू की पूरी स्पेलिंग लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, मैच दी कॉलम्स करेक्टली। अब आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उन पिक्चर्स को करेक्टली आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहली जो पिक्चर है वो क्या है? डर्टी हैंड्स की हैं, 2 हाथ हैं जो कि गंदे हो रखे हैं, साफ़ नहीं हैं। तो किससे आप मैच करेंगे उसको? ना ब्रश के साथ करेंगे, ना नेल क्लिपर के साथ करेंगे, आप किसके साथ करेंगे? सोप के साथ। यानी कि जो डर्टी हैंड्स होते हैं उनको किससे क्लीन करें?
एक सोप के साथ, यानी कि साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। नेक्स्ट है यहाँ पर इस पिक्चर में क्या है, इस हैंड पर बहुत बड़े बड़े नेल्स हैं, यानी कि बड़े नाखून हो गए हैं। अगर नाखून बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नेल्स को कट करवा लेना चाहिए या फिर उनको ट्रिम करवा लेना चाहिए, उनको छोटा करवाना चाहिए। तो ये क्या है, नेल क्लिपर है, नेल कटर है, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे इस जो बच्चे की जो फेस की जो पिक्चर दी गई है, उसके जो हेयर हैं एकदम रूखे सूखे, ऐसे बहुत अच्छे से बने हुए नहीं हैं, बेतरतीब हैं। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हेयर में ऑयलिंग करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से मसाज करके, अच्छे से ऑयलिंग करके, अच्छे से अपने बालों को कोम करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पर टीथ दिखाए गए और हल्के येलो हैं, है ना। अगर दांतों को क्लीन रखना है तो क्या करना चाहिए, वी शुड ब्रश ट्वाइस इन ए डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो एक टूथ ब्रश है उसके ऊपर एक पेस्ट भी लगा रखी है, तो इसको जब आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए करेक्टली ये जो पिक्चर्स हैं लेफ़्ट और राइट में दी गई हैं, इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। नंबर बी है बेटा डूइंग टाइम का, वो है फ्रॉम ऑल दी हैबिट्स यू हैव लर्नड राइट डाउन व्हाट यू डू एवरी डे, व्हाट यू डू वंस ए वीक। अब आपने कुछ हैबिट्स आपने जो पढ़ी हैं, जैसे कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन ए डे। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ गुड हैबिट्स हैं। तो इनसे आपने क्या सीखा है, और जो भी सीखा है आपको क्या लिखना है, व्हाट यू डू एवरी डे, आप एवरी डे में क्या करते हैं, और आपको वंस इन ए वीक में आप क्या करते हैं। क्या क्या हो सकता है एवरी डे में, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू प्ले एवरी डे, ठीक है। आप अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं, आप टाइम पे सोते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स क्या हो सकते हैं, ये एवरी डे की हैबिट्स हैं। और वंस इन ए वीक की क्या हो सकती हैं, वंस इन ए वीक की हो सकती है आप अपने नेल्स को आप ट्रिम करवाते हैं, अपना हेयर कट टाइम पे लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या लिख सकते हैं, जब आप हफ्ते में 1 बार करते हैं, ठीक है। हर रोज़ नेल्स नहीं बढ़ते ना, तो आप हफ्ते में 1 बार नेल्स ज़रूर कटवाओ, ठीक है। अपने जब आपके बाल बढ़ जाते हैं उन्हें अच्छे से, उनको भी आप टाइम पे कट करवाओ, ठीक है। तो इस तरह से जो आप चीज़ें, जो जितनी भी जो आप चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ करते हैं, वो आप इस कॉलम में लिखेंगे लेफ़्ट साइड में। और जो चीज़ें आप हफ्ते में 1 बार यानी कि वंस इन ए वीक करते हैं, तो इन चीज़ों को आप लिखेंगे इस कॉलम में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको जो ये बुक एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय।